नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो। सेवा और सफलता। हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो अपने लिए तो सेवा चाहते हैं, लेकिन सेवा किसी की करना नहीं चाहते। और इस वर्ल्ड में जितने भी मिरेकल्स हुए हैं, चमत्कार हुए, वो सिर्फ सेवा से हुए। सेवा का मतलब कि यू आर गिविंग समथिंग टू समबडी एल्स विदाउट ग्रीड। आप किसी को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिसमें कोई लालच नहीं। तो उससे क्या होगा कि यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्रह्मांड के जो आंदोलन है, वो आपके पक्ष में होता चला जाए और उस ब्रह्मांडीय आंदोलन को अपने पक्ष में ले लेना और निष्काम भाव से कर्म करना। एक वर्ड चलता है दुनिया में कि नेकी कर और कुएं में डाल। हमने जो कर दिया उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे उसको देखना। अब इसका बहुत बड़ा भारत में एक उदाहरण है, वर्ल्ड में तो अलग अलग हो सकता है, कि हनुमान जी ने राम की सेवा बिल्कुल निस्वार्थ करी। ठीक है ना, राम ने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया। तो राम ने उनको कुछ रिवार्ड देना, सीता माता ने उनको कुछ रिवार्ड देना चाहा कि रिवार्ड दे देते, उनको माला दे दी, बहुत प्रेसियस ज्वेल्स की माला थी। तो उन्होंने माला को काट दिया दांत से। बोले यार इसमें राम राम है ही नहीं। बोले ये अभी तुम यार बंदर ही रहोगे, इसमें तो क्यों तोड़ दी। तो माता जी मैं तोड़ के देख रहा था कि इसमें राम नाम है या नहीं। इसमें राम राम तो है ही नहीं, मेरे काम का नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ वर्थलेस फॉर मी। तो आज आपने भारत में कभी लक्ष्मण का मंदिर देखा, कभी भरत का मंदिर देखा, कभी शत्रुघ्न का मंदिर देखा, लेकिन हनुमान का मंदिर आपको गली में, नुक्कड़ में, मोहल्ले में, हर जगह मिल जाएगा। तो उनको एक ही सूत्र पता था कि भाई ये हमारे गुरु हैं, अवतार हैं, ईश्वर हैं, इनकी मुझे सेवा करनी। तो आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रूट्स, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं। तो सेवा में बड़ा निष्कामता थी और बड़ा मस्ती के साथ सेवा करते थे। तो आज आप देख लो। तो एक्चुअली जब तक हमारे पास आपको एक आदमी दिख रहा है और आप भी वैसे ही आदमी है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा है और एक आदमी बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो जो कम पढ़ा लिखा है उसके पास एक चीज़ आपसे अच्छी हो सकती है, उसके फाइनेंशियल वेल्दी हो सकता है, वो आपसे ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, आपसे ज़्यादा मस्त हो सकता है। और एक पढ़ा लिखा आदमी जो पीएचडी या डॉक्टरेट की जिसने उपाधि लगा रखी है अपने पीछे, तो आजकल बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लोग लगाते हैं, एमबीए, सीए, डॉक्टर, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों। लेकिन मेरी दृष्टि में ऐसे आदमियों का अगर वो सेवा से भरे हुए नहीं है तो 2 पैसे का मूल्य वो अनपढ़ आदमी ज़्यादा काम का है, बिकॉज ही इज सर्विंग द सोसाइटी। वो हर एक से प्रेम से नमस्कार करता है, बात करता है, बाबूजी करके बात करता है, और आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो काम आता है। और एक पढ़ा लिखा सा आदमी बड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहा है और रास्ते में कोई दुर्घटना घट गई और उसने देखा किसी का खून बह रहा है और कहता है यार इसके लिए तो डॉक्टर होना चाहिए, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है। उसने 70 लॉजिक लगाए फालतू के, यार बड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, डॉक्टर साहब, और 2 वर्ड इंग्लिश के बोले डॉक्टर साहब ने, यार दैट्स व्हाई आई कांट हेल्प हिम। और एक अनपढ़ आदमी साइकिल से आया, उसने अपनी शर्ट उतारी और उसके कपड़े पोंछने शुरू कर दिए, अपने कपड़ों से ब्लड साफ करना शुरू कर दिया और जो भी हो सका प्राथमिक उपचार उसका किया। तो संसार के लिए मूल्यवान कौन है? वो पढ़ा लिखा आदमी मूल्यवान नहीं है, वो अनपढ़ आदमी मूल्यवान है। और उसको फाइनेंशियल सक्सेस भी ज़्यादा होगी, उसकी स्पिरिचुअल सक्सेस भी ज़्यादा होगी। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है
कि खाली आप अकेले ऊंचे उठ गए। प्रोग्रेस का मतलब ये होता है आप इमोशनली भी अच्छे हों, आप फाइनेंशियली भी अच्छे हों, आप सोशली भी अच्छे हों, ठीक है, स्पिरिचुअली भी अच्छे हों। ये सारा जब तक वो चीज़ें नहीं है, आपका काम क्या था कि कम से कम उसको उठाना, हेल्प करना, और उस टाइम पे जो पॉसिबल हेल्प है वो करना। तो हु इज़ इम्पोर्टेंट टू अस? दैट अनएजुकेटेड मैन इज इम्पोर्टेंट टू अस। और जो एजुकेटेड आदमी है, कहीं आए, कानूनी है, कानूनी टाइप का था, अरे यार मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, मेरे शूज़ ख़राब हो जाएंगे, मेरी बेल्ट ख़राब हो जाएगी, मेरी टाई ख़राब हो जाएगी, और मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। तो एक्चुअली क्या है, दे आर नॉट फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ सर्विस। वो सेवा की भावना से भरे हुए नहीं है, लेकिन बदले उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सेवा चाहिए, अपने लिए सेवा चाहिए, दूसरे की सेवा तो करनी नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है, वो सेवा करते भी हैं तो किसकी भी साथ। एक आदमी नीडी है, उसको रोटी की ज़रूरत है, ठीक है ना, हमारे पास आ गया कोई आदमी भूखा है, तो हमने उसको उस टाइम उसको भूख लगी है ना, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम उसको भूख लगी है, तो आपका ड्यूटी क्या है? आपने उसको भरपेट खाना खिलाया, वो तृप्ति मिली, उस तृप्ति, अब आप क्या करते हैं कि वो जो नीडी है उसको तो आप खाना नहीं खिलाते, और जो बाबूजी हैं उसके यहाँ बड़ा सा मिठाई का डिब्बा काजू बर्फी लेके पहुँच जाते हैं। उसे काजू बर्फी की ज़रूरत ही नहीं है, उससे काजू बर्फी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी लेके जा रहे हैं। क्यों? कि दैट आप समझते हैं कि इससे हमारे रिलेशंस बिल्डअप होंगे। लेकिन ही डजेंट केयर कि तुम कब आए, कब चले गए, तुम कौन हो। तुम्हारे जैसे छोटे मोटे आदमी बहुत आते हैं। और जिस आदमी ने उसकी सेवा की, उसी टाइम प्रकृति का जो वाइब्रेशन है, नेचर का जो वाइब्रेशन है, वो आपके फेवर में हो जाएगा। प्रकृति वहीं से बदलना शुरू हो जाएगी, और वही चीज़ आपका भाग्य बन जाएगी। इस दुनिया में कर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब एक कर्म तो ये है कि हम 2 रोटी लाए, कमाई, अब जॉब करते हैं, 10,000 मिलता है, 50,000 मिलता है, 5 करोड़ मिलता है, 50 करोड़ मिलता है। किस लिए मिलता है? कि हम उसको अपने फैमिली के सर्वाइवल में लगाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी तो अपने आपस के लोगों का भी गला घोट देते हैं पैसे के लालच में। तो बात थोड़ी सी किसी भी तरह से है, वो जो एक्यूमुलेट आप कर रहे हो, वो एंटी वाइब्रेशन है। लोग कहते हैं ना कि हिसाब किताब चल रहा है, भगवान का हिसाब किताब चल रहा है। स्पिरिचुअल लोग बोलते हैं भगवान का हिसाब किताब चल रहा है। व्हाट इज दिस हिसाब किताब? बट कि वो कोई रजिस्टर लेके थोड़ी बैठा है, चारों तरफ उसकी माया है, चारों तरफ उसके लोग हैं, ठीक है ना। बहुत गहरे चले जाओ तो आप जैन सोसाइटी में देख लो, उनके यहाँ तो वो ये मान के चलते हैं कि कीड़ा भी भगवान है, एक कॉन्सेप्ट है उनका, ठीक है ना। और एक धर्म ऐसा है कि वो कहता है कि कुछ भी खाओ, ठीक है। अब दोनों के आप देखो, कभी जैन की स्टडी करके देखना, जैन में आपको सारे रिच मिलेंगे, ठीक है। आप उनसे बात करेंगे, वो बड़ा पोलाइटली बात करेंगे, वो हिंसा कम करते हैं, हिंसा कम करते हैं, तो प्रकृति विरुद्ध कर्म कम करते हैं। तो अगर एक स्नेक रोड से पास कर रहा था और हम कार से जा रहे थे और हमने ब्रेक लगा के उसको स्नेक को निकल जाने दिया, तो समझ लो कि हमने एक जीव की सेवा कर दी। सिंपल। कोई भूखा आदमी है, हमने उसको खाना खिला दिया, वो इमीडिएट आपके सराउंडिंग जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो ऊर्जा स्तर है, उसको तुरंत बदल देगा। एक वृद्ध व्यक्ति है, आप उसकी कुछ, उसके बच्चे उसकी नहीं सुन रहे हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ कर सकते हैं उसको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सब कर दो। अगर हम क्या हम उसको एक दिन की सेवा दे सकते हैं? क्या हम उसको एक दिन खाना खिला सकते हैं? सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, आपके सामने ही है। मदर टेरेजा भारत आई थी, तो मदर टेरेजा ने क्या किया? मदर टेरेजा कोई फिलोसफर नहीं थी। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर भारत में पैदा हुए और पूरे वर्ल्ड में एक से एक फिलोसफर पैदा हुए, लेकिन मदर टेरेजा का जो रेस्पेक्ट था वो क्या था? वो सारे जीवन उन्होंने जो है असहाय व्यक्तियों की सेवा की।
तो मदर टेरेसा का कहना क्या था कि जब भी कोई पेशेंट उल्टी करता है, जब तक मेरी नर्स सोचती है कि यार वो थोड़ा उसको घिन लगती है, हेट्रेड होती है, लेकिन तब तक मैं उसको साफ कर देती थी। वो सारे जीवन यही सेवा कार्य किया। आप बताओ, उनके पास पैसा नहीं था, हाँ अपने लिए यूज नहीं करती थी, आर्थिक समृद्धि थी, स्पिरिचुअल समृद्धि थी, वेल ऑफ थी, और हर जगह उनका रेस्पेक्ट था। लेकिन हम ये तो नहीं, मैं ये आई एम नॉट सेइंग कि यू बिकम मदर टेरेसा। आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, अगर आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके चारों तरफ जो लोग हैं और जो पेन से गुजर रहे हैं, ठीक है ना, पेन का मतलब थोड़ा सा उसमें आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए कि एक आदमी तो शराब पी के पेन से गुजर रहा है, तो उसके तो हम ठेकेदार नहीं है, वी आर नॉट। लेकिन एक आदमी अच्छा है, किसी रीजन से उसके बच्चे पेन से गुजर रहे हैं, तो कम से कम आप एक दिन के लिए उनके लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नेचर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो आपके वाइब्रेशन लेवल है, वो हमेशा बढ़ेगा। मेरे बड़ा अगेंस्ट लोग रहते हैं, बड़ा अगेंस्ट रहते हैं मेरे, वो मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ता, और मेरे से जो बन पड़ता है वो करता हूँ। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और बार बार वो एक बात कहनी पड़ती है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता रहा दिल्ली में, किसी रीजन से बीमारी की वजह से मुझे छोटे शहर में सेटल होना पड़ा। तो मैं डिफरेंट स्कूल में जाके पढ़ाना चाहता था, और फ्री में। मैंने कहा यार फ्री में पढ़ा दूंगा, 1-2 घंटा मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं सिर्फ से, उसमें भी लोग इतनी राजनीति, सेवा में भी राजनीति, इतनी राजनीति सोच लेते थे कि मुझे 2-4-10 दिन में उन लोगों से तल्ला तोड़ लेना पड़ा। फिर मैंने सोचा यार हाउ कैन आई सर्व माई कंट्री, यार मैं अपने देश की क्या सेवा कर सकता हूँ भाई, इतना मैं रिच नहीं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने कहा यार एक काम मैं कर सकता हूँ कि फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ फ्री में। तो मैंने फिजिक्स के वीडियोज़ अपलोड करने शुरू करे। आज तक मैंने 16 वीडियोज़ अपलोड करे, 16 वीडियोज़ अपलोड करे, और यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया कि बाहर जो मुझे आता है, मैं नहीं कहता आई एम ए लर्नेड मैन, कि जो मुझे, मैं ये नहीं कर रहा, मेरे को जो कुछ आता है मैंने उसको बांटना शुरू कर दिया। मैंने कम से कम एटलीस्ट मैं फिजिक्स तो बांट ही सकता हूँ। ये स्कूल वाले मुझे कोऑपरेट नहीं भी कर रहे हैं, क्यों? कि भारत में कोई भी स्कूल सेवा की भावना से भरा हुआ ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम सेवा की भावना से भरा हुआ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है पैसा कमाने की भावना से भरा हुआ है कि स्कूल में कितने बच्चे होंगे, कितनी फीस कलेक्ट होगी, और स्थितियाँ यहाँ तक आ गई हैं कि वो बुक्स वगैरह भी सेल कर देते हैं गरीब आदमी पर 2-4-5 हज़ार रुपये का, ठीक है, एक वजन लाद देते हैं कि यू हैव टू परचेज बुक फ्रॉम आवर स्कूल, आपको हमारे, यू हैव टू परचेज कॉपीज फ्रॉम आवर स्कूल। तो टीचिंग में क्या है कि सेवा का भाव ही नहीं। मैं बड़ा आम आदमी था, और आज से करीब 25-30 साल पहले समझ लो कि मैं दिल्ली चला गया। अब यहाँ की सोसाइटी से बिल्कुल कट हो गया। जब आदमी अपने सिस्टम से दूर रहता है तो बड़ा फोकस्ड हो जाता है। कुछ थोड़े से देखो, ये तो आप सब यंग से हमको सिखा रहा हूँ, धक्के तो खाने पड़ेंगे, कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, कभी पैदल भी चलना पड़ेगा, उससे मत डरो। मुझे टीचिंग के लिए कुछ बच्चे मिल गए, मैं उनको पढ़ाने लगा, तो बड़ा सेवा की भावना से पढ़ाता था। और उस समय मैं अर्ली एज था, तो मेरा क्या होता था कि कहीं भी जाना, जो पेरेंट्स मेरे बड़ी उम्र के हैं, क्या उनकी कास्ट है, क्या उनकी क्रीड है, क्या उनके बैकग्राउंड्स हैं, या उनके घर में कोई बुजुर्ग है, तो मैंने जितनी बार जाना उतनी बार उनके पैर छूने, तो कम से कम एटलीस्ट आशीर्वाद तो मिलेगा। अब मैं वहाँ टेढ़ा टेढ़ा चल रहा हूँ, कॉलर लगा के और टाई लगा ली मैंने, और बड़ा ऐंठ में जा रहा हूँ, मास्टर जी आए, व्हाट इज दिस। आप मास्टर जी हैं, आप लर्नेड हैं उन लोगों से, लेकिन उनके पास वो भी तो आदमी हैं यार, हैं, वो भी तो रेस्पेक्ट की, लव की, सबकी आशा रखते हैं। तो कहता था, उठता चला गया। हालांकि अभी मैं एक मित्र से मिला, मेरे एक मित्र हैं, तो
एक हमारी सिस्टर भी है। तो सेवा की बात आई तो बोले यार वो हमने उनकी सेवा की और इसलिए सेवा की कि वो बड़े वाले को ज़्यादा चाहते हैं, छोटे वाले को कम चाहते हैं, उसको ऐसा चाहते हैं। तो देवर गिविंग, मैंने सेवा तो की बट आई डिडंट कम्युनिकेट विद हर, मैंने उससे बात नहीं की। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। ख़राब इसलिए नहीं लगा कि वो कोई मेरा इशू है, मुझे ये लगा कि यार ये सेवा कर रहे हैं। अब ठीक है, एक बुजुर्ग आदमी है, उसका एक माइंड सेट है, उसका अपना एक माइंड सेट है, वो किसी से हेट करता है, किसी से लव करता है, लेकिन आप तो जाके उसकी सेवा कर सकते हैं। तो अपना सेल्फ लव क्रिएट करो, और जो भी आप इस सोसाइटी के लिए करते हैं अपनी सराउंडिंग में, वो आप सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए करते हैं। आपका एक्सटेंशन हो रहा है, आपका एक्सटेंशन हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सेलिंग में हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप ये समझें कि जिस प्रोडक्ट बेचते हैं, जो हम सर्विस बेचते हैं, तो हमें लोगों की चिंता है, हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज लोगों के लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है। जबकि कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वो सिखाते क्या हैं आपको, कंपनीज वाले लेक्चर दे रहे हैं, वो सिखाते हैं ओ यू जस्ट स्टेयर योर आइज ऑन द कस्टमर्स फेस, कस्टमर के चेहरे पे आंखें खड़ा के बात करो, अपने को स्ट्रेट खड़ा करो, टाई ऐसी लटकनी चाहिए, वॉच ऐसी दिखनी चाहिए, तुम लगो कि रिच हो, और वो लीड तुम्हें फाइनल करनी ही करनी है, वो डील फाइनल कर रही है तुम्हें। अब उसके दिमाग में वो खोपड़ी में भर गया। बिल गेट्स आज इसीलिए बिल गेट्स है, ठीक है ना, कि माइक्रोसॉफ्ट में उसने एक ऐसी डिवाइस को डिजाइन किया जो ह्यूमन फ्रेंडली हो, जो आदमी के लिए फ्रेंडली हो, कि वो कंप्यूटर आपकी हेल्प के लिए है, कंप्यूटर आपका दोस्त है। इस कंसेप्ट को डेवलप किया। तो हमारे ब्रेन की सर्टेन कैपेसिटीज हैं, उससे ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख सकते। तो आपकी चीज़ों को याद रखने का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। इस कंसेप्ट पर काम किया, बिल गेट्स को पूरा वर्ल्ड जानता है। हम कोई चीज़ करते हैं तो खाली ये है, हमारे कॉन्सेप्ट में शेयरिंग नहीं है, ठीक है ना, बांटना है ही नहीं। अरे बांटने को मैं आपको कोई ये नहीं कर रहा हूँ बाबा जी हो जाओ, आपके पास जो है, जो रिसोर्सेज है, मेरे पास फिजिक्स का रिसोर्स है तो मैं ऑनलाइन फिजिक्स पढ़ाने लगा, आपके पास कोई और रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। आज वर्ल्ड में जितने भी आपको टॉप पे लोग मिलेंगे, सारे फिलेंथ्रोपिस्ट मिलेंगे, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं मिलेंगे। आप उनका बहुत क्लोज जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सेवा कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमारे हिंदू माइथोलॉजी, सनातन धर्म सबसे पुराना है लोग कहते हैं, लेकिन इसमें घृणा और छुआछूत इतनी ज़्यादा थी कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। क्यों? कि हमारा जो माइंड सेट था वो बड़ा विचित्र था, कि हमने अपने को बहुत प्योर समझ रखा है कि यार हम तो बहुत प्योर हैं, तो हम इस आदमी को छुएंगे ही नहीं। उससे क्या हुआ कि आप सेवा की भावना से हट गए। रिजल्ट क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ आई, इस्लाम यहाँ आया। इस्लाम ने क्या किया, सिंपल है कि वो उनमें सेवा की भावना थी, क्रिश्चियनिटी में सेवा की भावना थी। उन्होंने स्कूल्स बनाए, चर्चेज बनाए, भूखे लोगों को रोटी दी। वो सारे छोटी जातियाँ जिनको हम बराबर बैठने नहीं देते थे, क्योंकि हम तो उनके प्रति सेवा के भाव से भरे ही नहीं थे, और वो लोग उनके प्रति उनकी सेवा की उन्होंने। तो आज क्या है, इंडिया में क्रिश्चियंस भी हैं, इंडिया में इस्लाम भी पनप रहा है। अब दोषी कौन है? क्योंकि हम अपने समाज में समानता से भरे हुए नहीं थे, और इस गलती को कोई स्वीकार करके तैयार नहीं। आदमी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ा ऊंची मूठ, वो कहता है मैं राजपूत हूँ, बड़ा ऊंची उसकी मूछ है। वो कहता है जी मैं बनिया हूँ, उसकी बड़ा ऊंची। और जो नीचे के लोग हैं वो क्या आदमी नहीं है? उनकी सेवा कौन करेगा? उनमें भी तो बराबर का ईश्वर है, बराबर का हक है। और जो उन छोटों की सेवा कर ले जाता है, उन छोटों की सेवा कर ले जाता है, वो प्रकृति के परमाणु ढांचे को बदल देता है, और उसके फेवर में ऑसिलेशन एंड वेव्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसका सक्सेस रेट हायर होता है। इस दुनिया में सक्सेस रेट खाली माइंड सेट से नहीं है,
माइंड के साथ एक ब्लेसिंग सिस्टम भी चल रहा है चारों तरफ, ठीक है ना, जिसको हम आशीर्वाद कहें, शुभकामनाएं कहें, वो चारों तरफ चल रहा है। किसके पास कितनी है, तो यूनिवर्सल शेयरिंग बढ़ती है। अब आज जिन लोगों ने, अब सेवा का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, पॉलिटिकली समझ में आएगा। हमारे काशीराम जी, मायावती बहन जी माननीय, इन लोगों ने क्या किया, उसी वर्ग से लेकर उस वर्ग की बहुत सेवा की, उस वर्ग को बहुत अधिकार दिलाई, उस वर्ग को बहुत जागरूक किया कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, जुल्म नहीं कर सकता। हालांकि उन पर आज भी जुल्म हो रहे हैं, और ये हमारे माननीय सांसदों को, माननीय मंत्रियों को, सबको पता है कि नीचे के सिस्टम पर जुल्म होता है, सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग उनकी सेवा कर ले गए, उनकी बात सुनी, उन्हें किसी ने मारा तो बात सुनी, उनका शोषण हुआ तो बात सुनी, तो क्या किया उन्होंने, उनकी सेवा की। सेवा करने का रिजल्ट क्या हुआ कि मायावती मुख्यमंत्री बनी, आप अपने घर में मंत्री नहीं, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग सर्विस एट ऑल, आप कोई सेवा कार्य कर ही नहीं रहे। तो मेरी सराउंडिंग में बहुत लोग हैं, उनके पास 10 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ होंगे मेरे से, लेकिन वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, खाली क्या दे रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन दे रहे हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और धीरे 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 क्या होता है, परमाणु ढांचा उनका जो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी अगेन यू आर हिटिंग द यूनिवर्स, अगेन यू आर हिटिंग द यूनिवर्स पर दे लात, यानी आदमी की लात मार दी तो आपने ह्यूमन बीइंग की लात मार दी। किक कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। किक करने से क्या हो रहा है, आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, यानी माइनस वाले मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं उससे ब्रह्मांड हिलता है, आप जो भी सोचते हैं उससे ब्रह्मांड हिलता है, तो भाई वो आदमी भी सोचेगा तो ब्रह्मांड नहीं हिलेगा। माइंड सबका, माइंडसेट सबका बराबर है। आज कृष्ण भगवान को हम इक्विवेलेंट टू गॉड मानते हैं, हम सारे लोग मानते हैं, चाहे हम सनातनी है, हिंदू है। तो व्हाट दैट मैन डिड, उस आदमी ने किया क्या जो कि और लोगों ने नहीं किया। उसने देखा कि ये जो ग्वाल वाले हैं और इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, पंजाब से कुछ लोग आते हैं, इनको लूट ले जाते हैं, ठीक है, इनको प्रेग्नेंट करके चले जाते हैं, अनऑथराइज बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने उनको एक सूत्र में बांधा, अकेला आदमी था, सोचिए, कोई टीम नहीं थी, और किस किस कंडीशन से उसकी लाइफ गुजरी, ठीक है ना, जेल में पैदा हुए, उसके बाद कष्ट ही कष्ट रहे जीवन भर। लेकिन उन्होंने उनकी सर्विस की और उन्होंने कहा कि इफ़ आई विल बी द किंग, अगर मैं राजा बनूंगा तो मेरे साम्राज्य में सुदामा जैसे आदमी भी वैल्यूएबल होंगे, गोपियों जैसे लोग भी वैल्यूएबल होंगे, उनको भी इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने एक्ट करना शुरू कर दिया। उनके लिए एक्ट करा तो वो पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हुई, और जो नेगेटिव लोग जो उन्हें सता रहे थे, तो उनका तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑलरेडी ख़राब था ही, क्योंकि नेचर को अगेन एंड अगेन हिट कर रहे थे, तो उन्हें तो मरना ही था, ठीक है, आज नहीं तो कल। और ये निर्णय उन्होंने अपने हाथ में लिया और उन लोगों को प्रोटेक्ट किया। तो ब्लेसिंग का सिस्टम इतना ज़्यादा था कि इतनी प्रबलता और इतनी शक्ति आई कि वो एक से एक हिट करके महाभारत में उन्होंने जितने भी ऐसे लोग थे सबको हिट किया और एक नया साम्राज्य स्थापित किया। वो उस समय के हिसाब से, आज का समय अलग है। आज का समय तो बहुत कम्युनिकेटिव टाइम है। अगर उड़ीसा के कालाहांडी में कोई घटना करती, एक आदमी भूख से मरता है, तो सोशल मीडिया उसको चारों तरफ हाईलाइट करके शो करता है। तो ये हमारी जो समस्याएं हैं, ये सेवा का भाव है, ये हर आदमी में होना चाहिए। अगर आप अपनी आप प्रोग्रेस चाहते हैं, और प्रोग्रेस अगर नहीं चाहते हैं तो आप मर्जी है वैसे करिए, कौन पूछ रहा है। क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स और वेव्स आपके फेवर में नहीं होंगे। मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं, वो
उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ही इज़ सो हेल्पिंग। ठीक है, उनको पता चल जाए कि यार ये आदमी बीमार है, तो ये आदमी को ये तकलीफ है, तो वो उसको सॉल्व करने का मतलब ही विल नॉट कम टू यू बट ही विल सेंड सम हेल्प। तो आज समझ लो कि धन का तो, पैसे का तो एक्सप्लोजन हो रहा है, पैसा उनका फट रहा है। अब हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, उनकी बहुत, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, जाते हैं लोग तो उनके पास उनका सेल्फिश एटीट्यूड ही नहीं है। वो ये मान के चलते हैं कि आई वॉन्ट टू सर्व, कि यार मैं तो सेवा के लिए बना। तो एक माउंटेनियस प्रोग्रेस हुआ, पहाड़ की तरह प्रोग्रेस हुआ। हम देखते हैं आप बड़ा बाइफर्केटेड हैं। बाइफर्केटेड का मतलब है कि आपने इस संसार को पार्टीशंस में बांटा हुआ है, टुकड़ों में बांटा हुआ है। अगर हमारा मौसी का लड़का हमारा पर्सनल ला जाता है, अरे भाई चाय भी पी, रसगुल्ला भी खा, आराम से बैठ, वो कुछ भी कर रहा है, अच्छा बुरा कोई पता नहीं। एक एवरेज आदमी रिलेशन में आ गया तो आपके बिहेवियर में फ़र्क आ जाता है। अरे यार ये क्यों आ गया, क्यों मेरा टाइम कर रहा है। हालांकि जिसका आप बहुत रिगार्ड रेस्पेक्ट कर रहे हो, वो खाली क्या है, डेट का लेन देन है। लेकिन जो एक साधारण आदमी है, जो आपके पास आया है किसी मदद की उम्मीद से या आपसे मिलने आया है, उससे आपका ज़्यादा एनर्जी लेवल क्रिएट होगा। अब मेरे बहुत रिलेटिव से बहुत रिच हैं, तो मैं कम मिलता हूँ, कम मिलने का मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उनसे मिलूंगा तो आई विल एक्यूमुलेट नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो तो उनकी नेगेटिव एनर्जी और अपने घर में लेके आऊँगा। तो दैट्स वाई आई डू समथिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स सोसाइटी। मुझे सोसाइटी का कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है। अगर मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, एक फिजिक्स की वीडियो डाल देता हूँ, अगर एक बच्चे के भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। और उन रिलेटिव्स के पास मैं बैठूँ जाके, उनकी बहुत सेवा करूँ, उनके बहुत तलवे चाटूँ, तो व्हाट विल दे गिव टू मी? नथिंग। और हम लोगों का यही हाल है कि हम जहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी उसको हम किक करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, और पेरेंट्स हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं। कोई भी दुनिया हमें 2-4-5 साल का कर देते हैं, ठीक है, हम कहते किया ही क्या है, अरे भाई तुम्हारा मर्डर तो नहीं कर दिया उन्होंने, ठीक है, ये 5 साल का कर दिया, 10 साल का कर दिया, 12 साल का। फिर वो डिस्प्यूट रेज होते हैं। भाई ठीक है, तुम कम से कम इसी हिसाब से उन्होंने जो सेवा करी मैं उनको वापस कर दूँ। ऐसे इस समाज ने हमारी जो सेवा करी, हम छोटे थे, बच्चे थे, जन्म हुआ, हमारी बुआ, मौसी, नाना, समाज खुश हुआ, उसने हमें कुछ गिफ्ट दिए, कुछ दिए, हमें तो वापस तो करना है उसको। वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है सेवा। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप अपना सब कुछ खो के सेवा कर दो। हालांकि जिन लोगों ने सब कुछ खो के सेवा कर दी उनको भी मिला, लेकिन देने में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या दिया जा सकता है। तो जो हम कंपनीज में हैं, टीचिंग में हैं, कहीं भी हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें ये तो देखना है कि हम सरलता से तो कुछ दे दो, ठीक है ना। मदर टेरेसा ने सब कुछ दे दिया, आपके सामने है। साईं बाबा ने सब कुछ दे दिया, आपके सामने है। आप मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं। राम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, चले गए 14 साल वनवास, आप हाथ जोड़ते हैं। तो हुआ तो देने से ही। ये फिलॉसफी और लॉजिक और ये तो सब लोग बहुत लोग बता देंगे आपको, और ऐसे करिए, ऐसे करिए। अपना तो सेल्फ का एक्सपीरियंस है। आई ऑलवेज बिलीव टू हेल्प समवन हु इज़ नीडी। बस ये देखना है कि हमने 100 रुपये दिए तो कोई दारू पी लेगा, उसको नहीं देना भाई। रोटी वो तू भी खा ले, लेकिन शराब के लिए पैसे नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो अपने लेवल पर जहाँ से भी जो हो सकता है जिसके लिए, वो हर आदमी करे, तो ये देश बदल जाएगा, ठीक है ना। अब आदमी क्या भाव रखता है। अभी इस समय बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रधानी के इलेक्शन चल रहे, और या किसी भी इलेक्शन से पहले लोग आने लगते हैं, मीटिंग्स होने लगती है, वोट खरीदे जाते हैं, वो वोटर्स की सेवा होती है। और आप चिंता मत करिए, इलेक्शन जीतते ही आपके यहाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। फेक एश्योरेंस होता है, झूठ होता है। और जब लोगों को रियलिटी मालूम पड़ती है तो नेक्स्ट
5 साल के बाद वो एमपी रहता है क्या? तो while you will pinch the heart of somebody else, it will fructify. जब भी किसी का हृदय आप दुखा रहे हैं, आप इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए लोग सत्संग में जाते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन सत्संग? सत्संग का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग देयर एंड सर्विंग लॉट ऑफ पीपल्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ। रैदास का नाम सुना होगा। हालांकि रैदास को उस समय के ब्राह्मणों ने एक्सेप्ट नहीं करा कि ये भी कोई संत है, क्योंकि बेचारे जाटव जाति से, चमार जाति में पैदा हुए थे, भजन करते थे, भजन सुमिरन करते थे और जूता गांठते थे। कोई भी आ जाता था, उसका जूता काटते, भाई कितने पैसे हो, जो इच्छा हो वो दे दो, इस टाइप का था। रहा मिरेकुलस पावर्स थी, तो उन्होंने उस जूते की सेवा में ही भगवान देख लिया। वो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी पे काम नहीं किया। कबीरदास भी सोच लेते ऐसा ही कि यार मैं सरमन्स क्यों दूँ, मैं प्रीचिंग्स क्यों दूँ, मैं उपदेश क्यों दूँ, इन लोगों से मेरा क्या लेना देना है। तो अनटिल और अनलेस यू विल नॉट शेयर योर थिंग्स टू यूनिवर्स, जब तक आप अपनी चीज़ों को यूनिवर्स को नहीं दोगे, यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, राम कह लो, अवतार कह लो, जब ब्रह्मांड में आपकी शेयरिंग जब तक नहीं होगी, तब तक दोस्तों कभी ग्रोथ नहीं होगा। बस पढ़े लिखे अकलमंद आदमी कहलाएंगे। ही इज़ वेरी माइंडेड, बहुत बड़ा दिमाग वाला आदमी है, बट ही इज़ एम्प्टी पॉकेट, खाली जेब है, कुछ नहीं है। और हैप्पीनेस नाम की तो चीज़ आ ही नहीं सकती। हैप्पीनेस ठीक है ना, किताबों को पढ़ के बहुत ज्ञान संचित किया जा सकता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाओ आप, लेकिन आपने बहुत अपना लेवल बढ़ा लिया, ठीक है, और लेवल बढ़ाने के बाद आपने उस लेवल से कोई सोशल सर्विंग नहीं करी। इसीलिए जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उद्योगपति होता है, उसकी शेयरिंग बहुत बड़ी होती है। 100 वर्कर काम कर रहे हैं, सबका ध्यान रखता है, किसी की चोट लगती है मदद करता है। तो राइट नाउ ही इज द ओनर ऑफ रिलायंस और यू आर नॉट हेल्पिंग एट ऑल टू योर टीम। हाँ, अब ये थोड़ा सा माइंड करना कितना लेवल पे आप किसकी हेल्प कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस चीज़ से जाएंगे, इस चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। मेरे को बड़ा बड़ा धार्मिक लोग मिलते हैं, कोई बुद्धा को फॉलो कर रहा है, कोई कबीर के सत्संग को फॉलो कर रहा है, कोई राधा स्वामी सत्संग को फॉलो कर रहा है, कोई बाबा को फॉलो कर रहा है। तो दे आर डूइंग डिवोशन एट ऑल, बड़ा भक्त हैं ईश्वर के वो। उनके आप पहुंच जाओ तो उनको लगता है कि यार ये आदमी भक्ति नहीं करता, दैट्स वाई। अरे भाई, उसको भी तो भगवान ने बनाया, भक्ति नहीं करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ही हैज़ कम टू मीट अस, वो हमसे मिलने आया, तो हमारी ड्यूटी क्या है कि हम उसकी सेवा करें जो हो सकती है, ठीक है। अभी मेरे नज़र में एक परिवार है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सत्संगी परिवार है और बड़ा अच्छा था। जब वो लोग जिंदा थे तो बड़ा उनके पास जो भी होता था वो बड़ा सेवा में विश्वास करते थे। आइए बैठिए, जो भी हो, तो उनका यही होता था कि आइए कुछ खाइए, बैठिए, और क्या हाल चाल है और क्या सेवा करें। अब वो सिस्टम उनके यहाँ, उनकी बॉडी छूट गई, शरीर पूरा हो गया। अब उनके सबॉर्डिनेट्स वगैरह हैं, उनकी फैमिली वगैरह है, रोज़ तीसरे दिन एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि वाई इट इज़ हैपनिंग विद दोज पीपल्स। तो फिर मेरी समझ में आया कि राइट नाउ द शेयरिंग सिस्टम हैज़ क्वाइट स्टॉप्ड, तो दैट्स वाई सच टाइप ऑफ नेगेटिव थिंग्स आर हैपनिंग विद यू। तो नेगेटिव थिंग जब हो रही है आपके साथ, माइनस वाली चीज़ें हो रही, तो आप समझ जाओ कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, आपने कोई चीज़ गलत कर दी है। अब उसको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एनालाइज करो कि मैंने कहाँ पर किया, फिर एनालाइज करो, फिर दोबारा से सेवा में लग जाओ, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान ने लिखा है गीता में कि कोई छोटा आदमी है, अब छोटे आदमी को क्या है, मैं पढ़े लिखे आदमी की भाषा में उसको समझाना शुरू कर दूँ, आई एम सो एंड यू डोंट नो, आई एम सो, दिस इज ए फिजिक्स लेक्चरर एंड सो, व्हाट इज दिस। उससे तो ठीक है, वो लेबर आदमी है, उससे उसी तरह से बात करनी है। तो कृष्ण भगवान ने कहा ना, या तो जिससे मिलना है, सेवा करनी है, उसके स्तर पे आ जाओ, या उसको पढ़ा लिखा के अपने स्तर पे ले आओ, तभी तो आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो हमारा कम्युनिकेशन ही खराब है, ठीक है। छोटे आदमी को रेगुलर हिट करना, कम्युनिकेशन खराब है। बाद में क्या होता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना।
आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां आती हैं। वो क्या है, चालाक चटक भाव से भरे हुए हैं। अरे लोगों को ज्वाइन कराओ, पैसा कमाओ, इकट्ठा करो। बाद में मालूम पड़ा ना कंपनी पता है ना डायरेक्टर पता है। क्यों? कि गरीब आदमी से 10-11 हज़ार रुपये ले लिए, 10,000 लोगों को ठग लिया। ठीक है, सुब्रतो राय का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो बस सेवा की भावना भरते रहिए, अपना काम भी करते रहिए और आपको सक्सेस मिले।